मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क लाइफ एंड मी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा एक हफ्ते का ट्रिप अब कंप्लीट हो गया। अब बैक टू वर्क। आज मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैं सुबह उठ चुकी हूँ, पूजा भी हो चुकी है, शावर भी ले लिया और खाना भी बन चुका है। और मेरे येलो सा लग रहा है ना ये टिक्का। आज हमारे माता पूजा हुई है तो आज का खाना सारा मम्मी ने बनाया है। तो चलिए मिलते हैं आगे रेडियो के। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और फिर मैं रेडी होकर निकल चुकी थी और ये था मेरा आज का लुक, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंची। यहाँ मैं अपना कार्ड निकाल कर स्टेशन पहुंची ऊपर, और यहाँ फिर मैं भागती भागती मेट्रो, अपने जहाँ से मैं मेट्रो लेती हूँ, जिस मतलब लेडीज़ कोच से, वहाँ पे मैं भाग के जा रही थी क्योंकि मेट्रो का आने का टाइम हो गया था। बस 1 मिनट बची थी और इतनी जल्दी मैं भाग के जा रही थी ताकि मैं लेडीज़ कोच तक पहुँच सकूँ और वहाँ से फिर मैं मेट्रो में बैठ सकूँ। और मैं पहुँच गई और फिर मैं मेट्रो में बैठ गई, और मेट्रो में बैठते ही सारी सीट एकदम से फुल हो गई। कहीं भी एक भी जगह नहीं बची कि कोई जगह बच जाए, बिल्कुल नहीं बची। और आज गर्मी की वजह से भी शायद भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मेट्रो में बैठ के थोड़ी राहत मिली। कि पता नहीं ये गर्मी कब ख़त्म होगी, गर्मी ही ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश आती है तो पानी पानी कर देती है। और ये मेरी फेवरेट दीदी खड़ी थी सामने, और ये लड़की थी जो कि बहुत लंबी थी, ये मेट्रो की छत से बिल्कुल अड़ने वाली हो रही थी। मैं अभी आपको यहाँ भी दिखाऊंगी, यहाँ पे भी सबसे लंबी यही लड़की दिख रही थी। टचवुड किसी की नज़र ना लगे। और उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन पे अनाउंसमेंट सुनती हूँ कि आज जिस स्टेशन से मैं मेट्रो चेंज करती हूँ वो स्टेशन आज क्लोज़ होगा, वहाँ से कोई भी मेट्रो चेंज। प्रोटेस्ट चल रहा है, उसकी वजह से ये सब हुआ है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज मैं इतनी भीड़ थी मेट्रो में जब मैंने मेट्रो चेंज की, और ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते मैं लेट हो गई थी। मैं अपने टाइम से लेट पहुंची और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने सबसे पहले जाके ऑफिस में चाय ली ताकि मेरे सर का दर्द ठीक हो सके। और आज मैंने काम करते करते एक बात रियलाइज़ की, ऑफिस में हम अपनी लाइफ का कितना हिस्सा काम करते करते बिता देते हैं। इसलिए सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि काम करते वक्त हम कैसा फील करते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी डेडलाइंस होती हैं तो कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कभी बस मन नहीं करता। लेकिन अगर उन दिनों में एक छोटी सी हंसी, स्माइल कर ले, या किसी कलीग के साथ हंसी शेयर कर ले, या अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट कर ले, तो वह दिन थोड़ा हल्का और बहुत प्यारा लगता है। लोग अक्सर सक्सेस को सिर्फ रिजल्ट से नापते हैं, लेकिन असली सक्सेस शायद यह नहीं है कि आप को क्या रिजल्ट मिला है। असली सक्सेस यह है कि आपने अपने सफ़र इंजॉय किया। काम सिर्फ सैलरी के लिए नहीं होता, बल्कि अपने आप को हर दिन थोड़ा और बेटर बनाने के लिए होता है, मुश्किल कम करने के लिए होता है। मैं मानती हूँ हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम हंसना भूल जाएं। एक स्माइल प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करती, बल्कि एनर्जी बढ़ा देती है। तो अगर आज आप ऑफिस में बिजी हो या किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, एक बार खुद से यह ज़रूर पूछना, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ या इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम नहीं है। हर दिन हर छोटी सी स्माइल से और हर छोटे सी प्रोग्रेस को हंसी खुशी एंजॉय करना भी ज़िंदगी है। प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगी, जब ड्रीम जॉब मिलेगी तब खुश होंगी, जब सैलरी बढ़ेगी तब खुश होंगी, तब लाइफ एंजॉय करूंगी। लेकिन सच तो यह है, अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी कोई गारंटी नहीं है हम खुश रह पाएंगे। कभी कभी एक नॉर्मल सा दिन ही सबसे खास होता है। लैपटॉप के सामने बैठकर काम करने के बीच एक कप चाय पीना, किसी बात पर हंसी आ जाना, या अपनी छोटी छोटी कंप्लेंट को सोचकर हंस लेना, ये छोटी छोटी चीज़ ही दिन बहुत बड़ी यादें बना देती हैं, जो बाद में हमें याद आती हैं कि हम क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। और ये याद रखो, हर किसी की जर्नी अलग होती है, इसलिए अपनी जर्नी को किसी और की हेडलाइन रील से कंपेयर मत करो। अपना फोकस
इस बात पर रखो कि आज का वर्जन कल थोड़ा और बेटर होगा। यही असली ग्रोथ होती है। काम ज़रूर करो, सपने ज़रूर देखो, लेकिन मुस्कुराहट की कीमत पर नहीं, क्योंकि जिस दिन आप प्रोग्रेस को एंजॉय करना सीख जाएंगे उस दिन सिर्फ करियर ही नहीं, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज जब आप अपने लैपटॉप को बंद करो, अपना काम ख़त्म करो, तो सिर्फ यह मत सोचना कि आज कितना काम हुआ, बल्कि यह सोचना कि आज कितनी बार दिल से मुस्कुराया, क्योंकि करियर बनाना ज़रूरी है, लेकिन उस सफ़र में खुद को खुश रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद आज 1 वीक बाद मैं ऑफिस आई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया, अपने बच्चों से मिली और अपनी ये जो टास्क था वो कंप्लीट किया। और फिर मैंने दूसरी चाय पी, क्योंकि चाय के बिना दिन अधूरा लगता है। बारिश का मौसम और उसमें चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। और फिर मैं टाइम देख रही थी, आज मुझे सुबह से शाम हो गई लैपटॉप के आगे उंगलियां चलाते हुए, काम करते हुए। और बहुत कुछ मैंने आज सोचा, बहुत कुछ आज मैंने फील किया, इसलिए मैंने ये बातें आपके साथ शेयर की। क्योंकि हम अपनी बातें अगर शेयर करते हैं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, या मैंने सुना भी है और कहीं कोट भी पढ़ा है, कि अगर आपको कुछ बात फील हो रही है तो आप उससे दूसरों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपकी वो बात दूसरे इंसान को हेल्प कर सकती है, उसको कोई होप दे सकती है, पॉजिटिव होप दे सकती है। इसलिए आपके मन में कोई भी पॉजिटिव बात आती है तो वो आप अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करो, या आपका कोई फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो। ये टचिंग हमें यूनिवर्स देता है ताकि हम दूसरे पर्सन की हेल्प कर सके। हमें तो लग रहा है कि हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं, पर असली में जिस पर्सन को या किसी को भी, या किसी को हमारी वीडियो के थ्रू, हमारे वर्ड्सों के थ्रू, या हम सामने से बोल रहे हैं, किसी नोट में बोल रहे हैं, कोई पढ़ रहा है या लिखा हुआ देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए एक यूनिवर्स का साइन होता है। और जो क्वेश्चंस हमारे मन में चल रहे होते हैं उनका वो यूनिवर्स के थ्रू दिया हुआ आंसर होता है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही हमें हेल्प करता है। भगवान दिखता नहीं है, भगवान हमारी ऐसे हेल्प करता है। हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन किसी के द्वारा देता है, किसी के थ्रू देता है। तो इसलिए आपके मन में कोई भी पॉजिटिव बात आए तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। और आपके मन में कोई अच्छी बात आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके दे सकते हैं, क्या पता वो बात मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो बस अपनी लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही इंजॉय करना है। अगर हम इंजॉय नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ का बेस्ट पार्ट कभी याद ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना चाहिए। और इसी के साथ मेरा आज का काम कंप्लीट हुआ और फिर मैं घर जाने की तैयारी कर रही थी। मैं ये वॉच उतार कर टेबल पर रख देती हूँ, क्योंकि ये ना कभी कभी लगती है और मुझे डर लगता है कहीं ये इसका जो शीशा है वो टूट ना जाए। तो बस इसलिए अब मेरे चलने का टाइम हो रहा था, ऑफिस से मेरा काम डन हो चुका था, तो मैं अपनी वॉच पहन ली और फिर बस मैं अपने जो सिस्टम में मेरे काम खुला हुआ था उसे सबमिट कर रही थी और बंद कर रही थी, क्योंकि फिर बीच में से अगर कोई छेड़े तो फिर प्रॉब्लम होती है। वैसे कोई छेड़ता नहीं है, अगर बाई चांस किसी को ज़रूरत पड़ जाए, लैपटॉप छेड़ने लगे, तो वो उसको समझना है और उसे कट कर दे तो सारा काम जा सकता है। इसलिए मैंने सारा सेव कर रही थी इसी तरीके से। और बस अब मैं सोच रही थी, क्या बाहर से एक भैया आए थे, वो बोल रहे थे कि बाहर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है प्रोटेस्ट की वजह से। तो मैं सोच रही थी पता नहीं आज भीड़ मिलेगी, क्या होगा। और फिर मैं आज थोड़ा जल्दी ऑफिस से निकल गई, क्योंकि कभी भीड़ मिले। और मैंने मेट्रो स्टेशन पे उतरते मैंने देखो क्या नज़ारा देखा, कितनी भीड़। इतनी भीड़ इस स्टेशन पर कभी भी नहीं होती जितनी भीड़ आज थी। देखो लोग बाग कैसे, कितनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो। मैं इस भीड़ को कैसे क्रॉस करूँगी, मैं ये सोच रही थी। देखो इतनी, उस साइड का सारा स्टेशन भरा हुआ है, देखो इतनी लंबी क्यू लगी हुई है, इधर भी क्यू लगी हुई, चार तरफ क्यू लगी हुई है। इतनी देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़।
देखो इस रास्ते को मुझे क्रॉस करना था और फिर मैंने ये रास्ता क्रॉस करा और फिर मैंने अपनी मैम को कॉल किया कि मैंने कहा मैम आप भी जल्दी निकल जाना और जो बाकी गर्ल्स हैं उनको भी जल्दी निकाल देना क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो आपको मेरे पीछे भीड़ चमक रही है क्योंकि लेट पहुँचेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्या पता ये भीड़ बढ़ जाए। और देखो ये सामने जा रहा है ना, ये लड़का है और मैं ये सोच रही थी इस लड़की के बाल कितने सुंदर है पर ये लड़का है और इतने बड़े बाल है। और देखो जिस दूसरे स्टेशन से मुझे मेट्रो चेंज करनी थी उस स्टेशन पे भी इतनी भीड़ थी और मेट्रो के अंदर भी इतनी भीड़ थी। आज का दिन बहुत ज़्यादा, बस मैं आपको बता नहीं सकती कैसा गया। सुबह भी स्ट्रेस में और शाम को भी स्ट्रेस में। फाइनली मैं अपनी मेट्रो में पहुंची जहां मुझे अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब